मिंटू चिंटू, हमने मोटर वाहन के साइड मिरर में लगा हुआ दर्पण को देखा है और यह भी जानते हैं कि वह उत्तल दर्पण है। लेकिन ऐसा क्या है कि मोटर वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं होता है? चलिए आज देखते हैं इस रहस्यमयी प्रश्न का जवाब कि अवतल दर्पण का प्रयोग करने से क्या होगा और उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि मोटर वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का क्यों नहीं? ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण का, चलिए पहले प्रयोग करके देखते हैं कि अवतल दर्पण का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या क्या कठिनाइयां आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करके देखते हैं कि किसी भी मोटर वाहन के साइड मिरर में अगर हमने अवतल दर्पण लगा दिया तो क्या घटना घटेगी, क्या फेनोमेना होगा। ठीक है, चलिए एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये जान रहे हैं प्रधान अक्ष। और हाँ, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति होती है, प्रकृति होती है, प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी वो हमने आपको बताया था। अभी उसी का प्रयोग करेंगे। अगर आपने नहीं देखा, नहीं जाना तो उसको रिवाइज कर लीजिए ताकि यहां भी अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, हमने अवतल दर्पण लिया, ये हो गया ध्रुव। ये ध्रुव हो गया, यहां फोकस हो गया, यहां वक्रता केंद्र हो गया। अब चलिए मैं मोटर बाइक चला रहा हूं, तो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं। अब मैं अवतल दर्पण लगा लिया हूं अपने साइड मिरर में। अब मेरे मेरे मोटरसाइकिल के पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो मुझे दर्पण में कैसा दिखेगा? तो वो मेरे जस्ट पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे व्यक्ति है तो वह ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। वह व्यक्ति ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा और यह व्यक्ति का जो हमें दिखाई पड़ेगा वह हमें इतना बड़ा दिखाई पड़ेगा। यह व्यक्ति हमें इतना बड़ा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जस्ट ध्रुव और फोकस के बाद अगर कोई व्यक्ति फोकस पे है, इसके जस्ट पीछे अगर कोई व्यक्ति फोकस पे है तो वह मुझे कहां दिखाई पड़ेगा? उल्टा और अनंत पे दिखाई पड़ेगा। यह व्यक्ति जो फोकस पे है, यानी इसके जस्ट बाद जो व्यक्ति पीछे है, यह मुझे बहुत दूर
अनंत पे दिखाई देगा और उल्टा दिखाई पड़ेगा। ये उल्टा और अनंत पे दिखाई देगा और इसका आकार भी बहुत बड़ा होगा। देखिए पहला तो दर्पण के पीछे दिखाई पड़ेगा और दूसरा जो जस्ट इसके पीछे वाला व्यक्ति है ये दिखाई पड़ेगा और कोसों दूर अनंत पे बहुत बड़ा। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो व्यक्ति रहेगा ये फोकस हो गया और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो व्यक्ति रहेगा यह भी हमें उल्टा दिखाई पड़ेगा। यह व्यक्ति भी हमें उल्टा दिखाई पड़ेगा। कहाँ? वक्रता केंद्र और अनंत के पीछे। यह भी जो है हमें बहुत पीछे दिखाई पड़ेगा। अब जो व्यक्ति वक्रता केंद्र पे स्थित होगा वह यहीं पे दिखाई पड़ेगा और जस्ट उल्टा दिखाई पड़ेगा। इतना ही बड़ा दिखाई पड़ेगा और जस्ट उल्टा दिखाई पड़ेगा। और जो व्यक्ति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा उसके जस्ट पीछे जो यह व्यक्ति होगा यह व्यक्ति हमको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच दिखाई पड़ेगा और यह उल्टा दिखाई पड़ेगा और वस्तु से छोटा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो व्यक्ति अनंत पे होगा बहुत बहुत पीछे होगा यह बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा और यह फोकस पे दिखाई पड़ेगा। तो अब देखिए अगर मैं बाइक चला रहा हूं, मैंने पीछे जस्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक को देख सकते हैं, अनंत को छोड़िए। तो जस्ट 1 2 3 4 5 करके सीरियल मैंने जब देखा तो यह व्यक्ति मुझे आगे नजर आया 1 नंबर। उसके बाद ये 2 नंबर वाला मुझे बहुत अनंत पे नजर आया, बहुत पीछे। ये 3 नंबर वाला भी अनंत से पहले नजर आया। ये 4 नंबर वाला जो है जस्ट उसी के पीछे नजर आया और ये 5 नंबर वाला जो है आगे नजर आया। ये 5 नंबर वाला आगे नजर आया, अनंत वाला को छोड़ ही दीजिए। यह 5 में अब देखिए यह जो 1 नंबर वाला आगे दैत्य आकार इतना बड़ा प्रतिबिंब नजर आ रहा है तो यह सबके सबको तो यही छेक लेगा। इससे इसका दृष्टा बल भी कम हो गया और उसके बाद हम भ्रम में पड़ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं देखूंगा भी तो भ्रम में पड़ जाऊंगा कि भैया कौन कहाँ है। ये जो है हमको लग रहा है कि पीछे बहुत अनंत पे है, ये 3 नंबर वाला भी लग रहा है बहुत पीछे है, ये 2 नंबर वाला आगे है ना 4 नंबर से, 4 से आगे है 3, 3 से आगे है 2 और ये 2 वाला लगेगा कि ये सबसे पीछे है और ये 3 नंबर वाला भी लगेगा पीछे है और ये 4 नंबर वाला लगेगा कि आगे है और ये 5 नंबर वाला जो सबसे पीछे है वो लगेगा कि और भी आगे है। तो इससे जो होगा क्या, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, कौन किधर है। उल्टा दिखेगा, कोई सीधा नहीं दिखेगा, सिर्फ 1 नंबर वाला सीधा दिखेगा और पूरा मिरर को लगेगा छेक लिया है। यानी कि एक व्यक्ति लगेगा एक ट्रक के समान। ट्रक के पीछे कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। तो हम प्रतिबिंब से समझ गए कि अवतल दर्पण अगर का प्रयोग करेंगे तो हमें इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि कभी सीधा कभी उल्टा और जो आगे है वो लगेगा कि बहुत पीछे अनंत पे है और जो अनंत पे है वो लगेगा आगे है
और इससे दृश्यता लेवल भी कम हो जाता है। इस कारण जो है चालक को भ्रम का स्थिति पैदा होता है, वह सही से जज नहीं कर पाता है कि कौन ऑब्जेक्ट कहाँ है, नहीं है और किस कंडीशन में है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। अब उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, आइए उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के विषय में भी जान जाते हैं। ये उत्तल दर्पण का फोकस है, ये ध्रुव है। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का दो ही कंडीशन है। पहला तो जो वस्तु अनंत पे रहेगा, जो वस्तु अनंत पे रहेगा वह फोकस पे बनेगा और बिंदु मात्र बनेगा। तो हम बाइक चलाते हैं तो अनंत का वस्तु जैसे सूर्य हो गया, उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। अब अनंत से पहले और दर्पण के ध्रुव के पीछे ये हमारा दृष्टा के लेवल है। इस बीच का जो भी प्रतिबिंब बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और चूंकि उत्तल दर्पण का सभी प्रतिबिंब जो है वह सीधा और आभासी बनता है, तो हमको यह देखने में आसानी होता है कि प्रतिबिंब सीधा है। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे अच्छे तरीका से बनता है। तो जैसे ही हम अनंत पे कोई वस्तु बहुत दूर है वह बना फोकस पे, यानी कि दर्पण का जो सबसे दूर का प्रतिबिंब बनेगा वह यहां बनेगा। सबसे दूर का, सबसे दूर जो रहेगा वस्तु उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। और बाकी सारा जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं दर्पण के, जैसे जैसे दर्पण के नजदीक आएंगे वैसे वैसे वस्तु भी ध्रुव के नजदीक आते जाएगा, प्रतिबिंब भी ध्रुव के नजदीक आएगा। इधर से हम दर्पण के नजदीक जा रहे हैं, उधर से प्रतिबिंब भी दर्पण के नजदीक आएगा। यानी कि जो व्यक्ति दर्पण के बहुत ही पास खड़ा है इसका प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा और दर्पण के बहुत पास बनेगा। यानी कि ये जितना पीछे है उतना ही पीछे दर्पण का प्रतिबिंब भी बनेगा। ये पास में है तो यहाँ प्रतिबिंब भी पास में ही बनेगा। थोड़ा सा दूर कोई व्यक्ति है तो इसका प्रतिबिंब भी जो है इसके पीछे बनेगा, ठीक है। और इसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो इसका भी प्रतिबिंब जो है इसके पीछे, यानी कि ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अगर करते हैं तो प्रतिबिंब भी उसी सीरियली में 1 2 3। जैसे जैसे दर्पण से दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी दूर जाएगा और फोकस तक जाएगा। जैसे जैसे दर्पण के पास आएंगे प्रतिबिंब भी दर्पण के पास आएगा। अब चूंकि सारा का सारा प्रतिबिंब जो है वह छोटा बन रहा है, इस तरह से घटते कंडीशन में बन रहा है, तो इसका दृश्यता लेवल जो है बढ़ जाता है। अवतल दर्पण का जो सबसे नजदीक का प्रतिबिंब था बहुत ट्रक के समान था, व्यक्ति लगता था ट्रक के समान है, तो उसका दृश्यता लेवल ऑटोमेटिक कम जाएगा। इसका जो है किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब एक चूहे के समान बनता है, जिसका ऑटोमेटिक है दृश्यता लेवल बढ़ जाएगा और भी दृश्य इसमें दर्पण में समा जाएगा। इसी तरह और पीछे चलेंगे तो इसका प्रतिबिंब और छोटा और इसके पीछे बनेगा। इसी तरह हम लोग पीछे चलते जाएंगे और ये प्रतिबिंब बनता जाएगा। तो इससे हमें यह जज करने में सुविधा होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पे है, कितना पीछे है और
दृश्यता लेवल भी हमारा ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए देखते हैं चलिए देखिए, मोटर वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है। मोटर वाहन के साइड मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग करने पर जो वस्तु या वाहन दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होगा वह वाहन सीधा और बड़ा दिखेगा। बताए थे अवतल दर्पण में जो फोकस और ध्रुव के बीच होगा वह बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे आभासी। जो वाहन फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा वह उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा दिखेगा एवं लगेगा वह बहुत बहुत दूर में है। इसमें जो है इसी प्रकार जो वाहन बहुत दूर में स्थित है वह उल्टा और छोटा दिखेगा और लगेगा बहुत पास में है। यानी कि जो दूर में वाहन है वो छोटा और उल्टा दिखेगा लेकिन लगेगा पास में है, और जो वाहन पास में है वह लगेगा कि बहुत दूर है और बहुत बड़ा भी लगेगा। जिस कारण उल्टा सीधा दूर पास का भ्रम उत्पन्न हो जाएगा तथा चालक सही से तय नहीं कर पाएगा कि कौन सा कहां किस स्थिति में है। जो चालक है वह अवतल दर्पण में यह तय नहीं कर पाएगा कि कौन सा वाहन कहां है और किस स्थिति में है, क्योंकि आगे वाला वाहन पीछे नजर आ रहा है, बहुत बड़ा नजर आ रहा है, फिर उससे थोड़ा सा बहुत आगे वाला वाहन बहुत बड़ा नजर आ रहा है, सीधा नजर आ रहा है, फिर उससे जो पीछे है वह उल्टा नजर आ रहा है, बहुत दूर नजर आ रहा है। तो इसीलिए एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अवतल दर्पण का दृश्यता क्षेत्र कम होता है, आगे के वाहन के आ जाने पर पीछे कुछ दिखेगा ही नहीं। जो वाहन आगे सबसे आगे आ जाएगा वो इतना बड़ा दिखेगा कि पीछे का वाहन दिखेगा ही नहीं। अब देखिए, वहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग करने पर जो वाहन दर्पण के जितना नजदीक होगा वह उतना ही पीछे नजर आएगा। जो ज्यादा दूर होगा वह प्रतिबिंब में भी दूर नजर आएगा तथा सभी प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण चालक को भ्रम नहीं होता है। उत्तल दर्पण में चालक को भ्रम नहीं होता है कि कौन कहां पे स्थित है, तथा उत्तल दर्पण का दृश्यता क्षेत्र भी अधिक होता है। इसलिए वाहन में जो है उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का नहीं। समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए। चलिए मिंटू चिंटू, आज समझ गए। इसीलिए हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण के प्रयोग करने से क्या क्या हानि होती है समझ गए? कोई दिक्कत? इससे पहले जो अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब को बताए थे वह अवश्य रिवाइज
कर लीजिएगा।